मेरा ये मानना है कि हमको आपको कुछ चीजें बहुत गंभीरता से लेनी है, क्योंकि पूरे देश में जो हो रहा है, हमारा देश वर्तमान समय में संकट के दौर से गुजर रहा है और आदरणीय राहुल जी पूरे देश में पैदल चल के, मिल के लोगों से और बहुजन समाज के लोगों से विशेषकर मिल के, खेतों में जाके, ट्रक वालों से मिलके, जूता बनाने वालों से मिलके, उनकी पीड़ा को समझने वाला इस देश में कोई एक नेता है तो वो आपके सांसद हैं जो आपके बीच में है। इसको समझिए, ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर बात है सर। और एक बहुत गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं, जितना हमारा अनुभव है, भैया एक मिनट, मेरा आग्रह है कि 1 मिनट चुप रहें। सर, मेरा ये अनुभव है, जितना आपने इतिहास पढ़ा है, जितना हम जानते हैं कि देश जब जब संकट में आया है, पहले तो ये गंभीरता से लीजिए कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है और पिछले 5-7 साल से राहुल जी आगाह कर रहे हैं सड़क से संसद तक कि देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। और ये मेरा अनुभव है सर, ये पहली बार है कि जो संकट है ये सरकार द्वारा प्रदान किया हुआ संकट है। इसको समझने की जरूरत है, भूलिए नहीं। दूसरा, इतिहास बताता है कि देश जब जब संकट में आया है तब तब देश को गांधी ने ही बचाया है। जब देश गुलाम था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन करके अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई और हमारे देश को बचाया। देश जब आतंक से जूझ रहा था तो आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे के इस देश को बचाने का काम किया। जब दक्षिण में आतंकवाद था तो देश के सबसे उदार हृदय के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश को बचाया। और आज देश फिर संकट में है और विश्वास रखिए देश को फिर गांधी ही बचाएंगे, श्री राहुल गांधी बचाएंगे और कोई नहीं बचाएगा। हम लोग सब दिन गांधी के साथ थे, गांधी के साथ हैं, गांधी के साथ रहेंगे। इन्हीं संकल्पों को दोहराते हुए पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। इतनी संख्या में आप आए, आपका हृदय से अभिनंदन। आदरणीय राहुल जी का पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल गांधी। ये संकट सरकार लेकर आई है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, इस देश का जो संकट है वो सरकार लेकर नहीं आई है, वो इस देश का प्रधानमंत्री मोदी है जिसने इस देश को संकट में डालने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जननायक राहुल गांधी जी देश के कोने कोने में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी ही लड़ाई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। तब इसी रायबरेली की धरती से और लोदवारी में जन्म लेने वाले वीरा पासी ने केवल जन्म ही नहीं लिया, बल्कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए उसने रायबरेली में लड़ाई लड़ी। राणा मेडी माधव को ही अंग्रेजों से छुड़ाने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों से लड़ने का काम इस बाहुबली वीर वीरा पासी ने करने का काम किया। उसकी वीरता के कारण ही रायबरेली के कोने कोने में उसको वीर बहादुर कहा जाता था। और 1857 की लड़ाई लड़ने वाले मेरे मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत पड़ी तो उन्नाव के गुलाब सिंह लोधी ने लड़ने का काम किया। मेरे मित्रों, अवंतीबाई लोधी ने 1857 की लड़ाई लड़ी है। वीरांगना उदा देवी पासी ने लड़ाई लड़ने का काम किया। और आपके हरदोई में मदारी पासी जब किसानों के लिए लड़ रहे थे तो कोई और नहीं लड़ रहा था, वो मदारी पासी लड़ रहा था। मेरे मित्रों, वो मक्का पासी लड़ रहा था। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, झलकारी बाई कोरी 1857 की लड़ने वाली वो बहादुर सेना थी। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज फिर से आपको ये मूर्ति का अनावरण नहीं किया है जननायक राहुल गांधी ने। वो वीर सपूतों और विशेष करके अगर वीरा पासी के तुम वंशज हो और आज तुमको इन अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत है तो तुमको वीरा पासी बनना होगा और इस सरकार के खिलाफ आपको लड़ना होगा। क्योंकि ये सरकार ये भारत की सरकार नहीं है मेरे मित्रों। ये मोदी ने एक ऐसी सरकार चला रही है जिसका कंट्रोल अमेरिका कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश के कोने कोने से हर जाति धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, आज फिर से इस देश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आप
आपको वीरापासी बनना होगा और तभी बन पाओगे जब जननायक राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलोगे। आपको निडर होना पड़ेगा, आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा, आपको इस देश की आजादी की लड़ाई फिर से लड़नी होगी। अगर देश का खजाना ऐसे लूटता रहेगा तो ये देश बचेगा नहीं। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं, हाथ जोड़ता हूं, मूर्ति पर केवल अनावरण से काम नहीं चलेगा। अगर वीरापासी की संतान हो तो ये लड़ाई आपको रायबरेली से शुरू करनी होगी और इस भारतीय जनता पार्टी को जब तक उखाड़ कर फेंक नहीं दोगे तब तक इस आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज जननायक राहुल गांधी जी केवल वीरापासी का अनावरण नहीं कर रहे हैं बल्कि उस इतिहास को उन्होंने याद कराया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रायबरेली की धरती पर आता है लेकिन वो वीरापासी के चरणों में एक फूल नहीं चढ़ाता है। और आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने उस मूर्ति का अनावरण नहीं किया है, उस 1857 की याद दिला दी है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ोगे और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाओगे। जब तक सरकार नहीं आएगी हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आप अपने रोजी रोटी और हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हो, अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी लेना चाहते हो तो आपको इस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वीरापासी।